जय हिंद दोस्तों। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से बनने वाली सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आने वाली आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि ग्लास्गो 2026 में पुरुषों की डेकोथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों का पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं तेजस्विनी शंकर। कौन बन गए हैं? तेजस्विनी शंकर। डेकोथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों का पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं तेजस्विनी शंकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज मिला है? तो 2030 के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज मिला है जो कहाँ आयोजित होगा, यानी अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है, इसलिए इसको राष्ट्रीय ध्वज का मिला है। तो ध्यान में रखिएगा 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन अहमदाबाद में होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीती है अंकुर भट्टाचार्य। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अंकुर भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पीटर्स एल्बर्स की जगह इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पीटर्स एल्बर्स जिसके पहले थे, तो इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी विली वॉल्स को नियुक्त किया गया है। किसको? विली वॉल्स को इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन, धिमसा जो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है? यानी घिमसा जो है किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है? तो घिमसा कहाँ हो जाएगा? घिमसा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ध्यान रखिएगा घिमसा। अगला क्वेश्चन, गलाव झील जो हाल ही में 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में गलाव झील। ये ध्यान रखिएगा कि 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, वो कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जिसे उत्कल गौरव की भूमि और महान हस्तियों की कर्म भूमि कहा गया है? तो ये किया है जगत गुरु कृपाल विश्वविद्यालय। कौन हो जाएगा इसका आंसर? जगत गुरु। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जिसे उत्कल गौरव और महान हस्तियों का कर्म भूमि कहा गया है? तो ये जगत गुरु कृपाल महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 87 वर्ष की आयु में गुजरने वाले जस्टिस एम.एस. लिबरहॉन किस आयोग के प्रमुख तौर पर सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? एम.एस. लिबरहॉन। तो एम.एस. लिबरहॉन किस आयोग के थे? तो लिबरहॉन आयोग, अपने खुद के नाम से एक आयोग था, उन्हीं से लिबरहॉन आयोग से संबंधित थे जो इसके लिए जाने जाते थे। और 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप ने पावर बैंक 50 विकसित किया जो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा हासिल करने वाली भारतीय की पहली सैटेलाइट बैटरी है? तो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा हासिल किया है टेकमी टू स्पेस। कौन किया है? टेकमी टू स्पेस। ये ध्यान रखिएगा किस स्टार्टअप ने पावर बैंक 50 विकसित किया जो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी है? तो ये हो जाएगी टेकमी टू स्पेस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 अगस्त 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोनिशा चक्रवर्ती। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अगस्त 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोनिशा चक्रवर्ती। किसे? मोनिशा चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस। इस पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बजट जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया 36,441 करोड़ रुपए की। तो ये क्वेश्चन कि खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो खेलो इंडिया योजना के तहत 36,441 करोड़ का बजट पास किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि आदि पेरक्कू किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो किस राज्य का हो जाएगा? आदि पेरक्कू। आदि पेरक्कू किस राज्य का हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आदि पेरक्कू किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो त्यौहार हो जाएगा किसका? तमिलनाडु का। ये ध्यान रखिएगा कि आदि पेरक्कू, इसका आंसर तमिलनाडु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज इतना ही क्वेश्चन करवाए थे, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो जैसा कि आपने देखा, आज का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जो भी लोग देख रहे हैं इसे लास्ट तक देखें और कोशिश करें कि इसे डेली नोट करते जाएं, क्योंकि नोट करने से अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए अब कल मिलते हैं नई दिन नई क्लास के साथ। तो धन्यवाद।